राशिद लतीफ़ कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना तीनों फॉर्मेट्स में, उसके मिडल ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम है। राशिद भाई, आपने ना जो तीनों फॉर्मेट्स का बैटिंग ऑर्डर खोला है तो मेरा ख्याल है आपकी ना नज़र ही मिडल ऑर्डर पे पड़ी है। ताड़ा उत्ते ते थल्ले उत्थे भी कोई हिसाब नहीं है। मतलब आपका जो ऊपर है ओपनिंग पेयर, उसके बाद मिडल ऑर्डर, इवन उसके बाद ऑलराउंडर्स और उसके बाद बॉलर, आपके पूरे के पूरे बैटिंग के लाइनअप के इस छज्जे में 1500 तो सुराख है। ये वो आटे की बोरी है कि जिसमें 2600 सुराख हैं। कभी इधर से आटा लीक हो रहा है, कभी उधर से लीक हो रहा है, और बाय द टाइम आप आटे की गुत्थी उठा के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई जी कुछ भी नहीं, आज फिर भुखे सोमो। वो उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ ना। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन है सही। जब 2022-23 में बाबर आजम को ये पता लगना शुरू हो गया था कि यार उसकी टीम के अंदर क्या मसाइल हैं, तो आपको वहीं पर बाबर आजम को निकालने की बजाय ना बाबर आजम के हाथ में देना चाहिए था आपको डंडा, कि भाई आपकी टीम में अगर आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं तो फिर आप उनको फिक्स करें, हम आपको पावर देते हैं। आपके बैटिंग के मसाइल कभी भी ना होते, आपके ये बॉलिंग के मसाइल कभी भी ना होते, लेकिन आपने उसी को चलता वो कर दिया। चलो ओके फाइन। उसके बाद अब बतदरीज आपकी बैटिंग की ये हालत है कि आप फ़खर जमान जैसे ऊपर के बैट्समैन को ना आप T20 वर्ल्ड T20 के अंदर 5वें नंबर पर खिला रहे हैं। ये रॉकेट साइंस जो है ना, ये सिर्फ आप ही की टीम में हो सकती है। आपने साइम अयूब को उसकी टेस्ट और T20 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपने बाहर कर दिया ओडीआई क्रिकेट से भी, जिसमें वो ठीक जा रहा था। आपने अभी जो 2 सीरीज़ खेली हैं उसमें आप देख लें, आपने ऊपर अपना बैटिंग ऑर्डर, आपने अपने ओपनर ही चेंज कर दिए। नीचे तो मैं बाद में आता हूँ। आप साहिबजादा फरहान और मां सदाकत के ऊपर आ गए। फ़खर जमान और साइम अयूब में क्या प्रॉब्लम थी व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट? आपके ना ऊपर से मसला शुरू होता है, मिडल ऑर्डर में नहीं। मिडल ऑर्डर में तो है, चलें वो तो दैट आई एग्री। आप टेस्ट क्रिकेट में भी आपने अपना मिडल ऑर्डर देख लिया। आपके मिडल ऑर्डर के मेन 2 स्टालवर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी तो अवैस नहीं आता, उसको तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ऊपर अजान है, नया कुछ नहीं कह सकते। इमामुल हक साहब हैं। इमामुल हक, मेरा बस नहीं चलता। मैं अगले रमज़ान में वो फ़ाद मुस्तफ़ा का शो रमज़ान में आता है ना, वो जीतो पाकिस्तान, मैं जाऊं, मैं फ़ाद मुस्तफ़ा के पैर पड़ जाऊं कि कुछ भी हो जाए। मैं उसे कहूं यार यहाँ तो डब्बा खोल, मेरे साथ चीटिंग कर ले, डब्बा खोल, किसी तरीके से मुझे छोटी मैरान पकड़ा या मोटरसाइकिल पकड़ा, वो मैं दूँ इमामुल हक को। उसे कहूँ भाई तू बाइकिया चला या करीम चला, ऊबर चला, तू छोड़िए क्रिकेट, बस कर दे यार, मेहरबानी कर। उसकी इधर बॉल आता नहीं है कि वो ऐसा छुई मुई बनता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। फिर वो झेप कर कोई पुल शॉट नहीं लगती, ठीक है ना। कच्ची कली बंद करनी, पुल शॉट लगती, सीना निकालना पड़ता है अगर आपने पुल शॉट मारनी है तो। वो तो इमामुल हक का है कोई नहीं, तो आपके ऊपर आपने इमामुल हक को टांगा हुआ है, ठीक है। नीचे आपके जो 2 मेन थे, रिजवान भाई और आगा जी, उनकी बैटिंग की जई तई कसर सारी निकाल दी है T20 क्रिकेट ने। वो अब आपको नजर आता है। आगा जी की तो टांग ही नहीं निकलती। मतलब कौन सी टेस्ट क्रिकेट चल रही है जिसमें टांग नहीं निकल रही? और ऊपर वो अब्दुल्ला शफीक है, उसका आपने देखा है डिफेंस, उसकी टांग, उसकी मतलब उसका फ्रंट फुट, फ्रंट लेग, उसकी मूवमेंट, उसकी बैट की जिसे कहते हैं ना मूवमेंट के साथ ज़रा सिंक चेक किया करें। आगा जी की तो टांग बस दरमियान में हल्की सी वो निकाल देते हैं, पता नहीं ये बताना। वो आगा जी की टांग से ज़्यादा लर्जिश जो है ना, वो बंदा कर लेता है जिसको 26 साल से फालिज हुआ हो और ऑल ऑफ अ सडन उसके बॉडी ने ना हरकत करनी शुरू कर दी हो। उसकी टांग अगर आप उठाएंगे ना, वो ज़्यादा उठ जाएगी। आगा जी की तो टांग ही नहीं, जिसे कहते हैं, नहीं करी, तो आगा जी टेस्ट में क्या बैटिंग करेंगे? तो टेस्ट का मिडल ऑर्डर आपके सामने है। आप ओडीआई क्रिकेट में आ जाएं, आपने गाजी गोरी को डाला हुआ है। आप सलमान अली आगा, वो फेलियर उनका चल रहा है। अरफात मिनास है, शादाब खान है। अल्लाह भला करे शादाब खान का वो 2 मैचेस में बैटिंग कर गया तो आपकी इज्जत बच गई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सोचे शादाब खान आपकी टीम में ना होता अगर, लेट सपोज, तो फिर आप तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट घर में सीरीज हार के बैठे हुए थे। 70-80 पे आपके 6 आउट हो गए थे ना, वो तो शादाब ने आकर आपको मैच बना दिया। तो उसमें अब आप प्रॉब्लम आपका ये है कि ऊपर आपने 2 बिल्कुल नए ओपनर डाल दिए, मुझे नहीं पता क्यों। हालांकि मैं आपको बताऊं, फ़खर और साइम ये आपके ओपनर होने चाहिए वर्ल्ड कप तक। जितने मैचेस आपने खेलने हैं इनको पक्का कर दें ओडीआई में वर्ल्ड कप के लिए। ये आपको 2 बेहतरीन ओपनर हैं इस टाइम आपके पास, एंड आई डोंट नो आप उनके साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे। फ़खर जमान को आपने अजीब जिसे कहते हैं उसके साथ म्यूजिकल चेयर कर रहे होते हैं। बल्कि फ़खर जमान का तो वो वाला हाल है कि तुम्हारा घर आना ज़रूरी नहीं है। वो मर्द को कहते हैं ना, तेरा घर आना ज़रूरी नहीं है,
कमा कर घर आना ज़रूरी है। तो फ़खर ज़मान के साथ तो आप वो कर रहे हैं। मस्कीन सा बच्चा, कभी ऊपर टांग दो, कभी इस नंबर पे खिला दो, कभी नीचे ले आओ। खुदा का खौफ करें यार, आपका इतना अटैकिंग बैट्समैन है, आपको तो उसको पक्का ठक्का ओपनर रखना चाहिए वाइड बॉल में। चलता है नहीं चलता, डजंट गिव अ डैम भाई। बात सीधी सी पता है क्या है, बात ये है कि आपकी 50% लक भी होती है। मुझे तो माइक हसन के वो ही नहीं समझ में आ रहे। अरफात मिनास है, मतलब आप अभी करंटली आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपके मिडिल ऑर्डर से ही ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। आपके मिडिल ऑर्डर में आप अरफात मिनास को भी आपने डाला हुआ है, आप शादाब खान को भी लेकर चल रहे हैं, आपके पास बाबर, गाजी गोरी और सलमान ये है, फिर आपके ऑलराउंडर्स हैं, अभी आपने पीछे समद को भी डाला हुआ था। तो यू आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब आपको सेटल डाउन हो जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट। T20 में तो आपने अजीबोगरीब फार्मूले लगाए ही लगाए थे ना। ठीक है, साइम अयूब नहीं चल रहा था, ओके, वो आपने साहिबजादा फरहान के साथ भी किया, फ़खर ज़मान को आपने 5वें नंबर पर खिला दिया, सलमान अली आगा का वो फॉर्मेट नहीं है, वो भी गुस्से हुए हैं बीच में। ठीक है, शादाब खान भी है, आप उस्मान खान को भी आपने टांगा हुआ है। उस्मान खान को आपने एक मैच में 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करवाई थी। तो आपका तो कोई जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा बैटिंग को लेकर, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में। ऐसे नहीं चलेगा। इस तरह तो फिर आपको टकाएंगे जैसे आप खा रहे हैं। आप सिर्फ बैटिंग और आप मिडिल ऑर्डर की बात ना करें, आपका ऊपर से लेकर नीचे तक हिसाब ख़राब है। मैं आपको करंट अगर हिसाब किताब से बताऊं ना, फ़खर और साइम आपके 2 ओपनर समझ में आते हैं मुझे, ठीक है। तीसरा बाबर आजम समझ में आता है। मैं आपको बात बताऊं, मैं चौथे नंबर पर शान मसूद को रखता, मैं खिला देता उसे। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, जिस तरह की उसने PSL में बैटिंग की है, जिस तरह का उसका लिस्ट ए का कैरियर है, आई हैव नो आइडिया कि आपने उसे ओडीआई क्रिकेट से बाहर क्यों किया हुआ है। मैं उसको खिला देता, मैं सलमान अली आगा को खिला देता। आपके ये 5 बड़े पक्के किस्म के बैट्समैन, ठीक है। उसके बाद आप डाल लें एक आधा ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर डाल लें। आपने फ़हीम अशरफ को भी खिलाना है, आपके पास शादाब खान भी है, शाहीन भी है, हारिस रऊफ़ भी है, अबरार भी है। आपके पास बॉलिंग में बहुत ऑप्शन है। तो आप इस तरह करके आप अपनी बैटिंग तो पक्की करें ना। आप बैटिंग में भी ऑलराउंडर्स के भरोसे बैठे हुए हैं, आप बॉलिंग में भी ऑलराउंडर्स के भरोसे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं आप जीत पाएंगे। बड़े टूर्नामेंट्स आपको ना पक्की बैटिंग और उससे ऊपर पक्की बॉलिंग जितवाती है। वर्ल्ड कप में कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपनी बॉलिंग पक्की करें, पक्की ठगी आपकी बॉलिंग हो, आपको पता होगा ये मेरे स्पेशलिस्ट हैं, उनको पक्का करें, और उसके साथ फिर नीचे अपनी बैटिंग ऑर्डर जो है ना उसको सीधा करें। और मेरे सामने साउथ अफ्रीका की जिस तरह की विकेट्स हैं उठती हुई, आपको ये 2 बैटर्स जो है ना, क्योंकि ये दोनों उठती हुई गेंदों को बड़ा पसंद करते हैं, साइम, फ़खर, हल्का सा बाउंस हो ना, ये ज़्यादा ओपनली खेलते हैं। ऑफ साइड के ऊपर भी, लेग साइड के ऊपर भी, पुल भी दोनों का अच्छा है, कट भी अच्छा है। बाउंसी विकेट पर आपको यही 2 चीज़ें मेन चाहिए होती हैं। इन दोनों के वो शॉट्स पक्के हैं। सरकार आप इनको ओपनर करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप छोड़ दें माज को, छोड़ दें साहिबजादा फरहान को, वो बाद की बात है, वर्ल्ड कप के बाद देख लेना। इन दोनों के साथ आप स्टार्ट करें, उसके बाद बाबर ले आए, फिर आप, मेरे तो ख्याल में शान मसूद और सलमान अली आगा गुड इनफ है। एक विकेट कीपर आप गाजी गोरी भी है, उसको भी आपको अब ज़ाहिर बात है बीच में एडजस्ट करना है। तो अगर आप उसको 6ठे नंबर पर एडजस्ट कर दें तो फिर प्रॉब्लम यह है कि फिर आप 4 बॉलर होंगे, वहाँ पर आप फंसेंगे। फिर आप ऑलराउंडर कितने डालेंगे? इसीलिए तो मुझे लगता है कि शान मसूद को नहीं डाल पाएंगे ये। इन्होंने ऑलराउंडर भी तो कुछ सेट नहीं होते हैं। तो आपको मेरे नज़दीक ना, आपको अब आप 6 बैटर करके तो जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 6 बैटर करके फिर आप कहेंगे 5 बॉलर्स आपको। अब 5 बॉलर आपके पास पक्के ठके हैं कोई नहीं, जिनके ऊपर आप अन्यवा ट्रस्ट कर लें, वरना होता यही है, 5 पक्के बैटर, 6ठा विकेट कीपर, 5 पक्के बॉलर। ये है आइडियल डील टीम की। 2 ओपनर, 3 मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, ठीक हो गया। 5, 6ठा लो डाउन दी ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है। उसके बाद 5 बॉलर, उसमें से दुनिया सारी के तो बॉलर अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, हमें ऑलराउंडर ढूंढने पड़ते हैं। अब उसमें देख लें आप 7वें नंबर पर आप शादाब खान को कर लें, ठीक है। आप फिर उसके बाद शाहीन और हारिस तो पक्के होंगे, 9 तो आपके ये हो गए, एक आपका अबरार हो गया, 10। अब आप 11वां देख लें आपने किसको करना है। फ़हीम अशरफ को किया जा सकता है। कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चरल कोई एक टीम बनाएं पक्की ठक्की, और उसको खिलाएं और उसको मतलब उसको रेडी करें वर्ल्ड कप के लिए। हर रोज़ यही डिबेट, ओपनर्स नहीं ठीक आ रहे, मिडिल ऑर्डर में मसला है। सर आपको बनने देंगे तो तब है ना। आप छोटे की जर्सी बड़े को पहना रहे होते हैं, बड़े की जो निक्कर है वो छोटे को आपने जिसे कहते हैं टांगी होती है,
वो बेचारा सारे फंक्शन में अपनी निकर ही संभालता रह जाता है, क्योंकि आउट ऑफ पोजीशन है ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है वो। बड़ा जो है वो छोटे की स्वेटर खींचता रहता है कि यार पेट नज़र आ रहा है, पेट नज़र आ रहा है, वो नीचे। तो आपका ना, आपका ऊपर से लेके नीचे तक सारे का सारा ना आपका जर्दा बना हुआ है, आपको समझ ही नहीं आ रही। तो बराए मेहरबानी इस जर्दे को ना अब कस्टर्ड में चेंज कर लें। पीस आउट।